चलिए आप लोगों को एक सच्ची वाकया सुनाते हैं आज। कनाडा बहुत ही मशहूर एक मुल्क है, नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ में शुमार होती है और काफ़ी सारी झीलें हैं उस मुल्क के अंदर, यानी फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स जहाँ रहती है उसमें मछलियाँ भी काफ़ी होती है। तो ऐसा ही एक वाकया है। दो झीलों के बीच में एक डिवाइडर, नेचुरल डिवाइडर जिसको कहते हैं, यानी कुदरती तौर पर जो है दो झीलों को डिवाइड किया गया था। तो एक झील के अंदर जो है काफ़ी मछलियाँ हुआ करती थी और दूसरी झील में जो है मछलियाँ नहीं के बराबर हुआ करती थी। लोगों ने सोचा क्यों ना इन दोनों झीलों को मिला दिया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंची और लोग इस पर जो है बहुत गौर व फिक्र किए और बाद में जो है इस नतीजे पर पहुंचे कि चलो इस दोनों झीलों को जो है इन दोनों झीलों को मिला देते हैं। इसलिए मिलाया जाए कि दूसरी झील में भी मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और बिज़नेस जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो है लोगों ने डिसीजन लिया और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यही डिसीजन लिया, लोगों के मशवरे पर जो है उन्होंने अमल किया। तो जिस झील के अंदर मछलियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, कुछ दिनों के अंदर देखा गया कि उस झील के अंदर मछलियाँ जो है मरने लगी और काफ़ी बीमारी फैल गई मछलियों के अंदर। और ये बहुत ही लोगों ने अफ़सोस ज़ाहिर किया और हैरान हो गए कि लोगों ने सोचा था कि चलो भाई कुछ अच्छा होगा, मछलियाँ ज़्यादा होंगी, मगर ये तो उल्टा हो गया दांव। तो आखिर क्या हुआ? लोगों ने जब रिसर्च किया, जब साइंटिस्ट लोग जो है इस पर गौर व फिक्र किए और काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद पता चला कि जिस झील में मछलियाँ कम होती थी उसमें एक तरह का कीड़ा पाया जाता था। तो वो कीड़ा क्या किया उसने, जिस झील में मछलियाँ ज़्यादा होती थी उस झील की मछलियों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और झील की मछलियाँ जो मरने लगी। लोगों ने कुछ और सोचा मगर हो गया कुछ और, फ़ायदा के जगह नुकसान हो गया। अब करे तो करे क्या? दोस्तों उसके बाद लोगों ने बहुत कोशिशें की और इसको किस तरह से काबू में लाया गया ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर इस वाक़ये को मैंने आपके सामने इसलिए रखा। मैंने ये वाक़या एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था। हो सकता है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल में मैंने देखा था बहुत सालों पहले। तो मैंने इस वाक़ये से काफ़ी इबरत मुझे हासिल हुई। वो ये है कि आपका जिस्म जो है वो कुदरत ने आपका जिस्म को बनाया है और आप कुछ भी अपने जिस्म के अंदर अगर डालेंगे, अगर वो नुकसानदेह साबित हो जाता है तो फिर उसे ठीक करने के लिए कोई आगे नहीं आ सकता है। यानी जो केमिकल आप अपने जिस्म के अंदर डालिएगा, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो ये तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जिस्म जो है जिस तरह से कुदरत ने बनाया है, यानी अल्लाह या ईश्वर कुछ भी आप बोले, तो उसने उसको बनाने के बाद इस नेचर के अंदर, इस नेचर में आपका जिस्म के लिए बहुत सारी चीज़ें रख दिए हैं ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल करें। आप ग़िज़ा के तौर पर ले भी सकते हैं और उससे मेडिसिन के तौर पर आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर अफ़सोस की बात ये है कि हम में से अक्सर लोग ऐसे लोगों का भरोसा करते हैं जिनका मंशा बस वही है, आपको नुकसान पहुंचाना, आपके जिस्म के अंदर ऐसी गलाज़त को डालना ताकि आपका और आपका आने वाला नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाए। हमने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा केमिकल हमने, हमारे बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिशियंस और कुछ डॉक्टर्स और इस तरह के साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के बहकावे में आकर के अपने जिस्म के अंदर डाला। उसके बाद क्या होगा, हमारा इसका तो नुकसान आना शुरू हो गया। इस हमारे आने वाले जनरेशन और उसके बाद वाले जनरेशन पर क्या ये असर होगा, हम में से किसी को नहीं पता। तो जो भी जीन एडिटिंग थेरेपी आप लोगों ने डाला अपने ऊपर, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है क्या होगा, किसी को पता नहीं। अल्लाह खैर करे,
हम सब जो है इस तरह के डॉक्टर्स, इस तरह के साइंटिफिक कम्युनिटीज़ से बचे रहें, जिनका पूरा मंशा जो है आपको नुकसान पहुंचाना है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाना है, और इंसानियत को ख़त्म करने का जिनका मंशा है, उसके खिलाफ और उनकी साजिशों को आप समझे, ना कि आंख मूंद कर बस जो लोग कमीशन खाने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनी से ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है कमीशन खाकर उनके दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं, और उनकी बातों पर, उनके पैसों पर जो है सब कुछ उनके दवाएं जो है आपको लिख के देते हैं। आंख मूंद करके इनको भरोसा ना करें। इनको भी पता नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है या क्या होगा। आप इनसे अगर सवाल करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भाई आप क्या डॉक्टर है, कि आप क्या आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपका डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। क्या ये डॉक्टर्स जो है ये लोग रिसर्च किए थे जो चीज़ इन्होंने अपने जिस्म पर डाला है, और जिस तरह से इनको बनाया गया था, और इतने कम दिनों के अंदर इसको बना करके बाज़ार में लाया गया, और कुछ पॉलिटिशियन जो है एलिट्स और इस तरह के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, और जो लोग पूरी दुनिया को जो बैंकिंग एलिट्स है, जो लोग कंट्रोल करते हैं, उनकी बातों पर आकर के अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही लोगों को मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी बातों में ना आए और ख़ुद भी कुछ सोचे, खुद कुछ नेचर से जो है इसका फ़ायदा हासिल करे। क्योंकि नेचर में जो कुदरत ने बनाया है, अल्लाह ने जिस चीज़ को बनाया है, दुनिया को बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखा है जिससे आपका जिस्म जो है फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे मैं किस ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें गलत है तो ना लें, और मेरी बातें अगर सही है तो इस पर गौर व फ़िक्र करें, ताकि हम अपने आने वाले नस्लों को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।